आदाब, नमस्कार। व्यू इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त नई पार्लियामेंट के सामने खड़े हुए हैं। आपको नज़र आ रहा होगा वो अशोक स्तंभ जो कि प्रतीक है इस नई पार्लियामेंट का, नई संसद का। और पुरानी संसद आपके पीछे है। ये प्रधानमंत्री कार्यालय है, राष्ट्रपति भवन सामने है। ये तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज यानी 24 तारीख को पहला दिन था नई संसद। पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आए और मीडिया से मुखातिब हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ने उन्हें तीसरी बार मौका दिया है, उनकी नीतियों से जनता खुश रही। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैंडेट उनको सरकार चलाने के लिए मिला है, लेकिन देश चलाने के लिए उन्हें सबके साथ की ज़रूरत है। अब सबके साथ का मतलब है विपक्ष का साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 25 जून को इमरजेंसी जो लगाई गई थी देश भर में, जो इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उसके 50 साल पूरे हुए। उस इमरजेंसी में संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। विश्व का सबसे बड़ा चुनाव बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही गौरवमय तरीके से संपन्न होना, ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गर्व की बात है। करीब 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। यह चुनाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण बन गया है कि आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है। तो बखूबी निभाएं, समर्पण। हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। जब प्रधानमंत्री मोदी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात कर रहे थे, जब प्रधानमंत्री मोदी अपना वक्तव्य मीडिया को दे रहे थे, उसी वक्त पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टीज बड़े सुनियोजित तरीके से संविधान की कॉपीज लेकर अपने हाथ में आगे आ गए। उनको लीड कर रही थी सोनिया गांधी, उनके साथ में अखिलेश यादव थे, डिंपल यादव, कनी मोई, सुप्रिया सुले, महुआ मोइत्रा, ये सब के सब सोनिया गांधी के साथ में संविधान की कॉपी लेकर के नारेबाजी करते नजर आए। जो बीजेपी के सांसद थे, नए मंत्री थे, वो जाते रहे, उनको ये लोग संविधान की कॉपी दिखाते रहे। पार्लियामेंट में आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। तो आज जो पक्ष के नेता यानी बीजेपी और एनडीए गठबंधन के जो सांसद हैं, उन्होंने शपथ ली। अब जब वो शपथ ले रहे थे एक एक करके, उसी क्रम में नंबर आया धर्मेंद्र प्रधान का, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान आए, वैसे ही विपक्ष के सांसदों ने नीट 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 कहकर उनको चिढ़ाया भी, और साथ ही साथ उनको याद दिलाया कि विपक्ष इस बार मजबूत है और नीट का मुद्दा गर्म है, उसको वो सड़क पर भी उठा रहे हैं और वो संसद में भी इसको उठाएंगे। उसके बाद लगातार सारे सांसद अपनी शपथ लेते रहे, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शपथ ली तो उन्होंने भारतीय परंपरा के अनुसार नमस्कार किया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव सबसे आगे पंक्ति में बैठे हुए थे विपक्ष की, उनको भी नमस्कार किया। वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। आज का दिन अगर कहें पार्लियामेंट में सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही 241 सीटें ला करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन उसे 2 बैसाखी ज़रूर मिली हुई हैं सरकार चलाने के लिए। एक है टीडीपी की और दूसरी जेडीयू की। विपक्ष मजबूत है, इंडिया गठबंधन भी 234, और अगर इंडिपेंडेंट मिला ले तो ये संख्या 240 सांसदों तक जाती है। यानी इस बार सारे बिल पास कराने के लिए आम सहमति बनाना ज़रूरी होगा।
हमने देखा है कि सबसे आखिरी सत्र में मोदी सरकार की 150 सांसदों को सस्पेंड करके नया जो सीआरपीसी एक्ट है, जिससे अब भारत का कानून चलेगी, न्याय व्यवस्था चलेगी, उसको पास करा दिया गया। उसमें विपक्ष के सांसद मौजूद नहीं थे। तो वैसा कुछ ना हो, इसलिए भी विपक्ष के सांसदों ने पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी को संविधान की कॉपी दिखाई। राहुल गांधी ने भी कहा कि वो विपक्ष के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को याद दिलाते रहेंगे कि वो संविधान की शपथ ले रहे हैं और संविधान के हिसाब से ही उनको अपना काम करना होगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।